हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है द पुंडित्स मॉक में। मैं लगातार पढ़ के यहाँ पे बताता हूँ। पिछला मॉक शायद मैंने थोड़ा सा फास्ट डिस्कस किया था, आज वाला मॉक उतना फास्ट डिस्कस नहीं करेंगे। हमने कहा भी था आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। आपने कहा जी नहीं, थोड़ा स्लो बताइए, तो हम स्लो बताएंगे। बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो तरीके लगाता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मेरे लिए भी ये एकदम नया होता है। ठीक है, मैंने भी जब इसका एक ओवरव्यू लिया तो मुझे लगा हाँ ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं लगा। और मैं जो सॉल्व करूँगा वो लाइव जो तरीके होंगे वो एक तरीके से ऐसे होंगे जो मैंने सवाल देखते ही सोचे हैं, ऐसा नहीं उसके पीछे कोई बहुत रिसर्च किया। तो मैं क्लास के अंदर भी ऐसा ही पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि जब एक सवाल बच्चे के सामने आता है, अगर मान लेते हैं मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि इस सवाल को लास्ट 2 डिजिट से किया जा सकता था, इस सवाल को डिजिटल सम से किया जा सकता था, इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन मेथड से किया जा सकता था। ये सब चीज़ें भी मैं बताते हुए चलता हूँ। तो चलिए, अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, लाइव गणित सीखना चाहते हैं, तो आप इस बैच के अंदर इस बैच के अंदर कंप्लीट गणित सीख सकते हैं। ये बैच 23 मई से शुरू हुआ है। इस बैच की पहली क्लास यानी कल होगी, मंडे सुबह 26 मई से। ज्योमेट्री से ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली क्लास ज्योमेट्री से होगी। आप अगर पहली क्लास यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो एसएससी अभिनय मैथ्स के ऊपर इसकी पहली क्लास रहेगी। आप देख सकते हैं, सेशन क्रिएट हो गया है, सेशन भी क्रिएट हो गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप पूरी एसएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप एसएससी संकल्प बैच से कर सकते हैं, जिसके अंदर मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश जीवी सर हैं, और रीजनिंग के लिए अरुण सर और अभिषेक सर एंटी जीएस पढ़ा रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो लेटेस्ट बैच पढ़ाया है उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको एक ही बार में मिल जाएं और एग्ज़ाम के हिसाब से उसके अंदर लाइव प्रैक्टिस सेशन भी रहें, तो आप ये रिकॉर्डेड बैच से भी तैयारी कर सकते हैं। ये बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत मज़ा आएगा। और पहला मॉक का सवाल आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेहद आसान सवाल आया था। लास्ट मॉक में भी इस तरीके के सवाल देखे थे। मैं बैठ के आराम आराम से सारे सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है कि हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ना है, तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, दोनों का अनुपात 3:7 का है, और 3:7 का अनुपात है। ये कहा गया है कि आय यानी बीच में इनकम 20% की वृद्धि हुई है इनकम के अंदर। ये कह रहा है व्यय में 50% की कमी, ये -50% है, और ये हमसे पूछ रहा है जी। तो 20 में से 50 जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा। आपको पता है जो रेशियो ऊपर 3:7 का है वो नीचे भी होगा। अगर यहाँ 70 है तो यहाँ 30 होगा। यहाँ 30 तभी आ सकता है जब यहाँ 50 हो। 50 में से 20 घटेगा तभी 30 आएगा, तो 50% उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। सिंपल एलिगेशन लगाना था, ऊपर वाला रेशियो नीचे वाले रेशियो के बराबर होगा, इतना सा कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये सवाल कह रहा है कि स्तर वी के मूल वेतन का दोगुना, तो सीधे चले जाएंगे। स्तर वी कौन सा है? ये स्तर बी कौन सा है? लेवल बी। और ये 29,200 है। ठीक है, इसका दोगुना कह रहा है हमसे। इसके दोगुने का मतलब कितना हो गया जी? 58,400। और कह रहा है स्तर वी डबल आई के यात्रा भत्ता। ये कौन सा है जी स्तर वी का? वी डबल आई का 55। तो मैंने कहा इसका 10 गुना अगर करूँगा तो आपने कहा जी 55,080 हो जाएगा। तो मैंने कहा जो अंतर जब इसका निकालूंगा तो लास्ट में 20 आएगा या 0 ही आएगा। वो एक ही ऑप्शन में दे रखा था, तो मैंने पूरा करने की नहीं सोची। 400 में से 80 घटेगा तो 20 जैसा कुछ रहेगा। तो उतना सोचूं कि 2320 आएगा, उसमें भी टाइम जाता है, ज़रूरत नहीं थी। साइन स्क्वायर 75 का मान पूछ रहा है। जब कभी साइन स्क्वायर 75 या कॉस स्क्वायर हो तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। कौन सा होता है कि जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। अब मैं समझ गया कि यार यहाँ पे कॉस 2 थीटा यानी कॉस 150 होगा। कॉस थीटा 75 रखूँगा तो 150 होगा। 150 को कॉस 30 लिख सकता हूँ। कॉस 30 √3/2 होता है। गलत तो नहीं करा मैं? 1 माइनस होता है, ये मैंने गलत लिख दिया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला।
तो ये 1+ हो जाएगा, 1+ होगा और ये √3/2 आएगा। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, मैं समझ गया कि नीचे 4 वाला उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में नीचे 4 आ रहा था, नीचे 2 और आ जाएगा, 2 + √3। वैसे तो कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन वैसे भी नहीं है, बट पूरा करना नहीं होता जब पेपर के अंदर कर रहे होते हैं, तो तुरंत ऑप्शन की तरफ देखते हैं आधा सवाल होते ही। एक हिरन खेत में चल रहा है, उसे 4 मीटर लंबी रस्सी से एक खंभे से बांधा गया है। वह बिंदु अल्फा से बी तक 63 डिग्री के कोण तक एक वृत्तखंड बनाता है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर आप बोलेंगे जी, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है πr² यानी 22/7, r² यानी 4 चौक 16 और इंटू थीटा 63 डिग्री और बटे 360, यही होता है दोस्त। आपने कहा जी 4 नीम 36, 9 सत्ते 63 और 7 से ये 7 कट गया, तो आप देख पा रहे हो 22 चौक 88 और नीचे 10 भी है, 8.8, लेकिन मीटर स्क्वायर है। अगर 8.8 मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला नहीं होगा एक तो, और एक 88 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये तो मुझे साफ साफ पता लग गया। अच्छा, अब अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से, तो आपने कहा 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एक तो पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो तो उसमें चली जाएगी, तो 3 रह जाएंगे। तो पहले वाला उत्तर आ गया। अगर पहले वाला नहीं होता तो फिर हम बी मार्क कर देते, निकाल के नहीं देखते। अगर पहले वाला भी नहीं होता तो हम बी मार्क कर देते, निकाल के नहीं देखते। यही चीज़ आपको मुझसे सीखनी है कि सी नहीं होगा क्योंकि 8.8 मीटर स्क्वायर है, डी नहीं होगा क्योंकि 8.8 सेंटीमीटर नहीं हो सकता मीटर में, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे। एक संख्या इतने 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटे पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? अब आप ही बताइए, अगर ये 500 समथिंग संख्या है, 400 तो कटती है ही, 104 भी कटती है, 13 104, या 8 से भाग लगा लेते, 8 6 48 और 2 बचाना था, 8 या 24, तो यहाँ 0 होना चाहिए। x का मान यानी 0 होना चाहिए। अब भाग लगा के देख सकते हैं, 5x 4 है, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 6 48। अब मैं चाहता हूँ यहाँ 2 बचे, तो आपने कहा उसके लिए यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, ताकि 4 उतार लूँगा और 8 दिया 24 कर पाऊँगा। बहुत ही आसान आसान से सवाल पूछे गए। 5y - 3x की क्यूब। तो देखिए ऐसे सोचिए इस सवाल में कि जो भी होगा उसकी डिग्री 3 होगी, यानी 125 y की क्यूब, 3 या 27 x की क्यूब, यानी अगर आप x का गुणांक पूछेंगे तो उसमें y² जरूर आएगा। आएगा ही नहीं आएगा, तभी डिग्री 3 हो सकती है। तो फिर वो ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल बेहद आसान है, प्रपोर्शन का सवाल है। अगर 125 का क्यूब रूट लूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये 2 की घात 6 है तो 2 आ जाएगा, बराबर √13 और बटे x। तो 2 √13 बटे 5 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है। तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 2 को अंदर लेके चला जाऊंगा तो √52 और नीचे 5। सी आंसर आ जाएगा। सी आ रहा है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सुबह 10:15 बजे पुलिसकर्मी ने एक चोर का पीछा करना शुरू किया जो पुलिसकर्मी से 81 मीटर आगे है। चोर किस समय पकड़ा जाएगा यदि उनकी गति के बीच का अंतर? देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, पहले गति के बीच का अंतर दे दिया, यानी रिलेटिव स्पीड दे दी, और टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है? उनके बीच की दूरी, उसको भी मैंने सेंटीमीटर में बना लिया, 8100। उनकी स्पीड का अंतर, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 54। 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 300/2 यानी 150 सेकेंड आ गया। अब 150 सेकेंड का मतलब कितना है जी? 2 मिनट 30 सेकेंड, यही मतलब है। आप बताइए 10 बजे चले थे तो 10:27 पे मुलाकात हो जाएगी पुलिस और चोर की, और सामान की अदला बदली कर लेंगे। क्या ये सवाल मुश्किल था? कहीं भी नहीं था। 7 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन दूध से भरा है। यदि इसमें से 15,400 लीटर दूध निकाला गया तो बर्तन में दूध के स्तर में गिरावट कितनी होगी? आप सब जानते हैं कि जितना दूध निकाला गया, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी 15.4 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब हो गया, बराबर। इससे कितना फर्क पड़ेगा दूध के स्तर में? तो वो दूध
और पानी क्या होते हैं, शेप ले लेते हैं। यानी वो सिलेंडर के अंदर है तो उसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जी 22/7 पाई आर स्क्वायर, 7/2 और 7/2 और इंटू एच कितनी ऊंचाई पे फर्क डालेगा। हमने कहा 22×7=154, तो ये 10 बार कट जाएगा, 10 बार। दो से ये 5 बार कट जाएगा, तो एच आ रहा है 7 से 7 कट गया, 1/5। 1/5 का मतलब ये 0.2 मीटर, 2/5 आ रहा है, सॉरी 2 भी बचा है, 2/5 आ रहा है। और 2/5 का मतलब है 5 चौक 20, 0.4 मीटर का फर्क डाल देगा। यही उत्तर है, कुछ भी नहीं था, बहुत लल्लू कैलकुलेशन थी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3abc पूछ रहा है। और जब भी कभी इस तरीके की बातें पूछता है तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है ए की क्यूब है तो ए, माइनस बी की क्यूब है तो माइनस बी, प्लस सी निकालते हैं कितना होगा। आपने कहा जी ये 0 आ रहा है, अगर ए में से बी घटा के सी जोड़ दूं या ए और सी में से बी घटा दूं तो 0 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर -3abc होगा। अगर इसको पीछे ले आऊँ 3abc तो वो 0 हो जाएगा। 0 इस सवाल का सही उत्तर था। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 3.23 की क्यूब करने लग गए होंगे, ज़्यादा दिमाग होता है, वो सोचते हैं आसानी से क्यूब कर लूँगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी बार है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। मैं इसमें बातचीत को इसलिए नहीं करता हूँ ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, कम वक्त में सारे सवाल कर पाएँ। ए बी सी, ए बी 12 है, ए बी सी 30 डिग्री है, ए सी भी 45 डिग्री है। देखिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दोस्त आपको हाइट चाहिए और बेस चाहिए, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। आपने कहा कि जी अगर ये 30 है तो हम जानते हैं कि ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये √3 होगा। तो 2 की वैल्यू 12, 1 की 6, ये तो हाइट आ गई 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर। √3 की कितनी होगी, 6√3 सेंटीमीटर। आपने कहा अगर ये 45 है तो ये और ये बराबर होगी, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब आप ही बताइए कि एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेस आ चुका है। बेस कितना है, 6√3 प्लस 6, हाइट कितनी है 6, तो 18 बाहर आ गया और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो एरिया हमें दिया हुआ है तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि के की वैल्यू 18 होगी। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? मैं नहीं मानता किसी भी एंगल से मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। 12,000 रुपये की एक धनराशि 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है। चौथे वर्ष के बाद धनराशि क्या होगी? आप ही बताइए। 12,000 रुपये की राशि है और 4 वर्षों में 20% ब्याज मिलने के साथ 120% हो जाएगी। तभी एक लड़के ने कहा कि जी 12 की गुणा 144, सोचने की भी जरूरत नहीं है, डी उत्तर आ जाएगा। 7 के प्रथम 29 गुणजों का औसत पूछ रहा है। तो 7 के गुणज हैं 29, 7, 1, 2 और डेड 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 डेस 29 तक। आपको पता है 1 से 29 तक की संख्याएं होंगी, उनका एवरेज कितना होगा? तो पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा। 15 सत्ते 105 उत्तर आ जाए। कह सकते हैं हम 105 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैंने क्या किया, उसमें से 7 कॉमन ले लिया क्योंकि 7 के मल्टीपल थे, तो 1, 2, 3 से लेके 29 तक की संख्याएं बच गई। एवरेज पूछ रहा है, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा। त्रिभुज एबीसी एक्स वाई जेड के समान है यानी सिमिलर है। एबीसी और एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। देखिए अगर एरिया का अनुपात दोस्त 36:25 है तो फिर साइड हो, ऊंचाई हो, मीडियन हो, सरकम रेडियस हो, अंडर रूट होगा एरिया का यानी 6:5, यही होगा। सवाल में हमसे कह रहा है कि ए बी सी की ऊंचाई बी एम यानी 6 का और एक्स वाई जेड की ऊंचाई वाई एल का दोगुना यानी 10 का अनुपात पूछ रहा है। तो आपने कहा ये अनुपात आ जाएगा 3:5। आप इसका आधा भी कर सकते थे और डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ते। 5 महिलाएं 9 पुरुष 7 दिन में। 5 महिलाएं 9 पुरुष 7 दिन में। जब भी कभी आप ऐसा सवाल देखते हैं तो आपकी अप्रोच होती है कि भाई 5 महिलाएं विमेन, 9 पुरुष यानी मैन, 7 दिन में इतना है तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2030 आ गया जी एक दिन का। फिर आप देखते हैं कि जी 12 महिलाएं यानी 12 वीमेन,
प्लस 17 मैन बराबर 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 0 0। अब आपको बताना है जी 2 महिलाएं और 3 पुरुष 6 दिन में कितना कमाएंगे। तो एक बात बताओ मुझे, 2 महिलाएं मुझे निकालनी है और ऑप्शन में देख रहा हूँ थोड़े दूर दूर है, तो मैंने क्या किया, इसको 6 से भाग किया, तो आपने कहा 2 महिलाएं और लगभग 3 मैन, लगभग 3 मैन, 3 से थोड़ा सा कम होंगे, बराबर 4400/6। अब आपको 6 दिन में भी निकालना है, तो इंटू 6, ये कट गया। यानी अगर मैं लगभग की बात करूं तो उत्तर 4400 आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से 3 पुरुष से थोड़ा कम है, तो उत्तर 44 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो एक ही ऑप्शन है जो 44 से थोड़ा ज़्यादा है, ए। ये सवाल को करने का बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं पंडित का भी इस पे रिएक्शन जानना चाहूँगा कि उन्होंने किस अप्रोच से या किस सोच से इस सवाल को बनाया है, वो ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। एक्स का मान पूछ रहा है और मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में यूनिट डिजिट तो 2 में सेम है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है, तो मैं लास्ट 2 डिजिट पे ही फोकस करूँगा बस। तो आपने कहा जी 0.40, 0.44, 0.14, और इधर आगे जुड़ेगा 0.40 और 0.41। 4 और 4 8 और 1 9, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, 0.79 वाला उत्तर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। गलती होने के चांसेस ही नहीं है अगर मैं ऑप्शन देख के उत्तर निकालूं तो, होगी नहीं कभी गलती। जितना काम करना है उत्तर तक पहुंचने के लिए उतना ही करें, फालतू करने की क्या जरूरत है। अंकित मूल्य पर 10%, 15% और 20% की छूट है। अगर अंकित मूल्य ये है तो पहले 10% की छूट, कीमत 9/10 रह गई। 15% की छूट 85% यानी 17/20 रह गई। 20% की छूट यानी 1/5 4 रह गई, 4/5। और ये मिला के जी कितना आ गई है, 918 आ रहा है। मैंने देखा 4 पंजे 20, देखिए अगर यहाँ 918 आ रहा है एग्जैक्ट और नीचे 0 है, तो जो भी यहाँ रहेगा उसमें 0 ही होगी, और एक ही ऑप्शन ऐसा है 0 है, तो उतनी कैलकुलेशन गुणा भाग क्यों करनी है, ज़रूरत नहीं लग रही। 30 रुपये प्रति किलोग्राम मक्का के आटे को 40 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के आटे के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 40.8 में बेचेंगे और 20% का लाभ लेंगे। या तो इसका सीपी निकाल दें, ये एसपी है, या फिर इन सब का भी एसपी निकाल लें। 30 पे 20% का लाभ 36 रुपये इसका एसपी हो गया, 40 पे 20% का लाभ 48 रुपये इसका एसपी हो गया। दोनों को मिला के 40.8 में बेच रहे हो। 48 में से 40.8 जाएगा 7.2, और इसमें से ये जाएगा 4.8। 24 या 72, 24 दूनी 48, 3:2 में मिलाना पड़ेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू किसी काम को 5 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम किया और कुछ पैसे कमाए। पी का हिस्सा 1610 है। कुल अर्जित धन बताओ। देखिए अगर ये किसी काम को 5 दिन और 7 दिन में करते हैं, टाइम है, तो इफ़िशेंसी का रेशियो 7:5 होगा, और इसी अनुपात में वेजेज बटेगी इफ़िशेंसी के हिसाब से। यानी हमसे सवाल में 12 की वैल्यू पूछ रहा है, 12 में 4 आता है, 4 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है ऑप्शन में, तो ए उत्तर आ जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि 12 का ही मतलब पूछ रहा है ना, कुल अर्जित धन पूछ रहा है, दोनों द्वारा कमाया गया। दिए गए ग्राफ को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 140 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 140 से कम अंक प्राप्त करने वाले ये 3 है भाई। 140 से कम अंक प्राप्त करने वाले ये 3 है, और 140 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले ये हैं। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर ही पूछ रहा है। तो मैंने कहा 38 में से ये गए, 38 में से ये गए 8, नहीं 6, नहीं 8 4 12, 12 और 4 16, और 22 में से फिर 16 जाएंगे तो 6 बचेगा। एक साथ जोड़ने में क्यों समय खराब करना है, अंतर निकालना है, इसमें से इसको घटाया, खेल खत्म। 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी SP बटे CP बराबर 80/72 है। 8 नीम 72 है। आप कह सकते हैं 9 पे 1 रुपये का फायदा कमाएं, 1/9, 100 पे कितने का होगा, तो 11 सही 1/9। इतना रद्दी सवाल या इतना रद्दी मॉक क्यों बनाया जा रहा है द पंडित्स के द्वारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक रेलगाड़ी M1 जो 600 मीटर लंबी है और 64 की स्पीड से चल रही है, एक अन्य रेलगाड़ी में बैठी एक महिला को पार करने में कितना समय लेगा। अगर केवल महिला को पार करना है तो महिला जिस रेलगाड़ी में बैठी है उसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महिला ही की अपनी लंबाई नगण्य है।
तो टाइम कैसे निकलता है, आपने कहा टाइम चली गई दूरी, यानी महिला को पार करने में केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी 600 चलेगी। स्पीड जुड़ जाएगी दोनों की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट से आ रही है। तो 80 और 64 144, 144 का क्या करेंगे जी, 5/18 कर देंगे। 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40, 40 से भाग करेंगे, 15 सेकंड उत्तर आ जाएगा जी। यही आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं है सवाल में। a प्लस बी प्लस सी 15 है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। हमेशा हमने एक ही चीज़ सिखाई है कि सी को 0 कर दो, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। सवाल ही इतना रह गया कि जी a प्लस बी 15 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 107 है, तो मैं इसका स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 107 रख के प्लस 2ab, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब मैं सी को 0 करूँगा, ये 0 ये 0 ये 0, तब भी ए बी और ए प्लस बी तो बच जाएगा। अब मुझे ए प्लस बी पता है कि 15 है, लेकिन ए बी निकालना है। अब मैं 15 का मल्टीपल भी देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, 225 आ गया। आपने कहा 107 225 में से घटेगा, ए बी कितना आ जाएगा, 118/2 59 आ जाएगा। यहाँ रख दूँ, 15 गुणा 59। आपने कहा 900 में से 15 घटाने हैं, 885। गुणा कैसे की, 60 मान लिया इसको और 1 घटा दिया, 60 माइनस 1 करके गुणा कर दी। दो व्यक्ति एक लाइट हाउस के दो तरफ खड़े हैं। व्यक्ति ए से, ये लो जी, एक लाइट हाउस है, ये रहा, ये लाइट हाउस है और ऐसे दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। लाइट हाउस की ऊंचाई 200 है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये दोनों व्यक्ति ये देख रहे हैं इस लाइट हाउस को, ये लाइट हाउस है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा मॉक दे रहा है उसको बहुत कुछ आता है। अगर ये 45 है तो ये दूरी बराबर होगी, तो 200 से 200। आपको इस 25 सवालों में किस सवाल का सोल्यूशन सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 30 है, ये 200 है, तो ये 200 √3 आ जाएगी, और √3 की वैल्यू 1.7 रख दी, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो मैंने कहा 200 और 200 मतलब ये 340 हो गया, यानी लगभग उत्तर 540 के आसपास आ रहा है। एक ही ऑप्शन है, सी। आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 30,000 रुपये पर 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 43-47 होगा। वाह। मैंने कहा जी ये 30,000 3 से भाग करूं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 निम 27, यानी मैं देख रहा हूँ 10,000 पे जो ब्याज है वो 14.49 है। अच्छा, 100 पे कितनी है, इसका मतलब पॉइंट लग गया। तो आपको नहीं लग रहा कि ये 7 का ही सक्सेसिव है, 7 + 7 + 7 × 7/100, 14.49, तो यानी 2 वर्ष का मामला है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। आपको कौन सा सोल्यूशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस सोल्यूशन में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।